जयराम, हम संक्षेप बरनवाल स्वागत करते हैं आपके बीते 24 घंटा के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार के साथ। आज के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार यह प्रकार से बा। दिल्ली में गुरुवार के एक आदमी संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में नारा लगावत हुए आत्मदाह करे कोशिश के है। बकौल सूत्र शख्स के पहचान रोहिणी निवासी राजकुमार शर्मा के रूप में भयभा अस्पताल ले जाए के पहले शख्स देश के बचाए लो कह कर चिल्लात रहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी बेटवा अनिल के एंटनी गुरुवार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन के मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। अनिल एंटनी कहन कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार बिना काम करब है, लेकिन हमारा धर्म राष्ट्र के लिए काम करब है। उदयपुर राजस्थान प्रशासन जिला में अगले 2 महीने तक सार्वजनिक स्थलों बिजली टेलीफोन के खंभा पे धार्मिक झंडा लगावे प्रतिबंध लगाए दे। केहू अन्य संपत्ति पर भी बिना स्वीकृति धार्मिक झंडा लगावे पर रोक रहे। हाल में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री उदयपुर में कार्यक्रम में लोगों से कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा झंडा लगावे के कह रहे हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के भार के कम करे के मद्देनजर अपने किताब में 2002 गुजरात दंगा, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध जैसन घटना जुड़ा तथ्य हटाए उठा। किताब में महात्मा गांधी की हत्या, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और हत्या के बाद आरएसएस पे कुछ समय तक लगा प्रतिबंध से जुड़ा तथ्य भी हटाए उठा। अभिनेता सलमान खान ओटीटी कंटेंट के सेंसर करे समर्थन करते हुए कहन ये सब अश्लीलता, न्यूड सीन, गाली गलौज बंद हो चाहिए। 15-16 साल के लड़कन भी फोन में ओटीटी कंटेंट देखा था। वह कहन कि अच्छा लगे कि आपकी छोटी बिटिया पढ़ाई के बहाने मोबाइल में ऐसा कंटेंट देखा है। यह वजह से ओटीटी कंटेंट पर निगरानी बहुत जरूरी। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहन अपन त्याग, श्रम और निस्वार्थ सेवा से विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बनाए वाले कार्यकर्तन के नमन करते। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहन भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के वैभव के विश्व में पुनर्स्थापित करे के माध्यम बनी बा। केंद्र सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखावे के खिलाफ नई एडवाइजरी जारी करके मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एडवर्टाइजर के से परहेज करे कहे। सरकार कहे कि भारतीय कानून के उल्लंघन है। सरकार एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म द्वारा दर्शकन के अपने वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखे बिना प्रोत्साहित करे पे आपत्ति जताए। गृह मंत्रालय के अनुसार यह साल सीआरपीएफ में करीब 1.3 लाख कांस्टेबल की भर्ती की जाए। मंत्रालय के अनुसार 1,25,262 पद पर पुरुष जबकि 4,467 पद पर महिलन की नियुक्ति हुई। 10% पद पूर्व अग्निवीरन बिना आरक्षित रहे। 10वीं पास ओकरे बराबर के शैक्षणिक योग्यता वाले 18 से 23 साल के उम्मीदवार इनमें आवेदन कर सकते। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बताएं कि मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट जो दर पर बैंक आरबीआई से ऋण लेते में कोनो बदलाव न करते हुए 6.50% पे बरकरार रखे बा। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की कई रही, जो मई 2022 के बाद लगातार 6वीं बढ़ोतरी रही। कोलकाता नाइट राइडर्स गुरुवार के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 81 रन से हराए के आईपीएल 2023 के अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज के है। 205 रन के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी 123 रन पे ऑल आउट हो गए। यह सीजन में अपने दूसरे मैच में आरसीबी की पहली हार रही। आज के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार यह प्रकार से रहा। अपनन के ख्याल रखें। कोरोना काफ़ी तेजी से बढ़त बा। अगर आपके हमारे पढ़ी न्यूज़ अच्छी लागत हो तो अपने इष्ट मित्रन से ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम।